नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक 50 वर्षीय महिला का हाथ है। सवाल इनके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है, आप देख पा रहे हैं कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर थी, यहाँ पर राहु रेखा ने इसको बिल्कुल तोड़ दिया, बाद में भाग्य रेखा इस प्रकार निकली। तो मान सकता हूँ आप बिल्कुल अभी अभी बड़े संकटों या फिर बड़े संघर्ष से उभरे हैं। अब आपके जीवन में अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। जीवन में अच्छा समय आपका शुभ हो गया। जो आपका बुरा समय था, जो आपका संघर्ष का समय था, वह सभी बीत चुका है। और मैं मान के चल सकता हूँ, जैसे आपके हाथ में रेखा है, मान सकते हैं ये राहु रेखा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रही है। काफ़ी इन्होंने आपकी काफ़ी हद तक आपकी भाग्य रेखा को तोड़ दिया। तो आपके जीवन में जवानी के समय काफ़ी संघर्ष रहा होगा, जवानी के समय काफ़ी दिक्कत परेशानी आपको रही होगी। लेकिन अब देखिए आपके हाथ में मैं क्या देख पाया, ये मैं किस लॉजिक से कह रहा हूँ। इस बात को कहने का मेरा लॉजिक ये है कि आपकी भाग्य रेखा पहले अच्छी थी। आपकी भाग्य रेखा पहले अच्छी थी, यहाँ पर राहु रेखा ने काटा, यहाँ पर भाग्य रेखा खत्म हो गई, फिर बाद में दूसरी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है। और ये भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में बुढ़ापे में अच्छी हो रही है, दो दो हो रही हैं, तो जैसे आपने बताया आपके बच्चे भी हैं, आपने बताया कि बच्चे 2-3 सेट हैं, तो संतान के द्वारा भाग्योदय आपके जीवन में रहेगा। लेकिन आपके हाथ में नेगेटिविटी है, जिसके आपको उपाय पहुंचा दूंगा, और उपाय रेगुलर करेंगे तो जिनमें अच्छा एवं शुभ परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं आपके हाथ में ये देख पा रहा हूँ, देखिए चंद्र आपके हाथ में दबे हुए हैं। चंद्र जब हाथ में दबे होते हैं, व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग आती है, व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ना बैठना। अगर व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट करने बैठे तो ध्यान टूट जाना, मन में अशांति रहना, किसी किसी बात की चिंता लगे रहना, और व्यक्ति के जीवन में हमेशा शांति रहती है। अगर व्यक्ति शांत भी हो, चिंता भी ना हो, तो व्यक्ति बेफिजूल में टेंशन लेने लगता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। बाकी चंद्र के मैं आपको उपाय दे दूंगा, तो वो करेंगे, आपको राहत मिल जाएगी। यहाँ पर आपके हाथ में एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पर आपके हाथ में एक चीज़ रहेगी, आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर ये जो खड़ी रेखा है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा देंगी। बाकी शुक्र पर्वत नॉर्मल, तो इसका आपको नॉर्मल प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। मंगल के क्षेत्र पर आएंगे तो मंगल के क्षेत्र तो सही है, मंगल रेखा भी अच्छी है, लेकिन देखिए ये जो राहु का क्षेत्र है ये अति खराब है। आपके जीवन में अगर 100 समस्याएं तो उनमें से 90 समस्याओं के कारक राहु देव हैं। राहु आपके जीवन में मारक अवस्था में, राहु के आपको बिल्कुल उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, राहु रेखा के 3 प्रकार होते हैं, जो इतना मैंने पढ़ा है कि एक छोटी राहु रेखा जो व्यक्ति को बहुत कम परेशानी देती है, इससे थोड़ी बड़ी राहु रेखा है, इनको आप मान के चल सकते हैं, ये आपको इतना आपकी जीवन रेखा को काटेंगे, आपको बड़ा प्रभाव देकर जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी राहु रेखा होती हैं, किस प्रकार से होती है मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये जो बड़ी राहु रेखा, और देखिए जब राहु रेखा काटे कोई बात नहीं, लेकिन राहु रेखा के काटने के बाद भाग्य रेखा खत्म हो जाए तो मान सकते हैं बहुत बड़े बड़े संघर्ष व्यक्ति ने अपनी जवानी के समय झेले हैं। लेकिन ये है कि आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा मजबूत है, तो आप संघर्षों से पार पा गए हैं, ये चीज़ रहेगी। आपने संघर्ष जवानी में काफ़ी झेला है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जवानी के समय में भाग्य रेखा नहीं है, राहु रेखा का ज़्यादा बार हो रहा है। यहीं पर आपके हाथ में देखूंगा तो आपके हाथ में बुध पर्वत भी नॉर्मल है। इस प्रकार का बुध पर्वत जब हाथ में, तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, वाणी पर कंट्रोल होता है, वाणी के द्वारा व्यक्ति अपने से बड़े जनों का मान सम्मान एवं इज्जत करते हैं। ये चीज़ है कि सूर्य पर बहुत ही बुरा क्रॉस है। देखिए मान के चलिए राहु रेखा होना, भाग्य रेखा का टूटा होना, सूर्य पर क्रॉस बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देती है। आप मान के चलिएगा व्यक्ति को हर तरह के बुरे प्रभावों से व्यक्ति ग्रस्त रहता है। और मान सकते हैं आपने अपनी जवानी में बहुत ही बुरा समय, बहुत ही संघर्ष का समय देखा होगा, ये मैं आपके हाथ में अभी देख पा रहा हूँ। लेकिन देखिए आप 50 वर्ष के हैं, तो आप मान के चलिएगा कि जो संघर्ष का समय था वो बीत चुका है। अब आपके जीवन में खुशी का समय आने वाला है। और देखिए भाग्य रेखा भी मजबूत है, यहाँ से जीवन रेखा भी मजबूत है। बस थोड़ी बहुत दिक्कत क्यों रहेगी, क्योंकि सूर्य रेखा पर क्रॉस है, तो इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। यहीं पर मैं देख पा रहा हूँ शनि पर भी अच्छा, शनि पर भी 2 भाग्य रेखा, ये आपको बढ़ा सकते हैं बुढ़ापे में अच्छा भाग्योदय, अच्छा मान सम्मान, अच्छी इज्जत शौहरत देंगी। और बुढ़ापे में मनी स्टेबल, बुढ़ापे में पैसे स्टेबल कमाएंगे, संतान के द्वारा पूर्ण सेवा एवं संतान का पूरा सुख एवं साथ आपको मिलेगा अपने जीवन में। शनिदेव की जब 7.5 ढही आएगी, आपको नुकसान देकर गई होगी, और वाहन का सुख भी जीवन में बढ़िया मिलेगा। और लोन लेके अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, देखिए कर्ज की समस्या बिल्कुल नहीं रहती, लोन और कर्ज लेकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो आपके जीवन में बढ़िया चलेगा। यहाँ पर गुरु पर ये जो रेखा होती है गुरु वलय होता है। गुरु वलय ये होता है कि देखिए इस वक्त जैसा आपका जीवन है, मैं मान के चल सकता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि मेरे जो जीवन की नैया है उसको परमात्मा चला रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन जहाँ मुड़ जाए, जिस तरफ मुड़ जाए, परमात्मा इस व्यक्ति को, जिस जीवन को परमात्मा आपके जीवन को जहाँ ले जाए, आपको तुरंत बिना किसी शिकायत के, किसी ना किसी अपने फ़ायदे सोचे वहाँ जाना चाहिए। मान के चलेगा ऐसे व्यक्ति के द्वारा अब आपके जीवन में आप इतने सक्षम बन जाएंगे कुछ समय में कि आपके द्वारा गरीब लोगों की सहायता होगी, गरीब लोगों की मदद होगी, अन्न का दान होगा, वस्त्रों का दान होगा। तो जब भी अब ये सोचिए कि अब आपको जितना ज़्यादा हो सके समाज सेवा कीजिए, लोगों का भला कीजिए, आपको अपने जीवन में भाग्य सुधरता हुआ एवं सुख शांति देखने को मिलेगी।
यहीं पर आपके हाथ में एक धनुषाकार रेखा बन गई, तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी निर्णय लिए हैं वो समझदारी से लिए हैं और उनका लाभ उठाया है। बुरे समय में इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर, दिक्कत परेशानी में आकर ऐसे व्यक्ति बुरे निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है। मनी मैनेजमेंट की आपको समस्या रही है, स्वभाव खर्चीला है, पैसे का मैनेजमेंट आप इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो ये चीज़ रहेगी। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा ये आपको मन में हड़बड़ाहट रहना, बातों को दबा कर रखना, मन में बेचैनी रहना, ऐसी समस्या भी आपको जीवन में रही हैं, आगे भी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति सही समय पर सही लोगों में अपनी बात नहीं रख पाते, ये समस्या आपके साथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ देखिए आपकी जो गुरु की उंगली है ये इस टाइम झुकी हुई है। देखिए गुरु की उंगली इस प्रकार झुक जाए तो धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी, आप बहुत धार्मिक हैं, आगे भी रहेंगे। भगवान के प्रति धर्म आस्था आपके जीवन में बुढ़ापे में चरम सीमा पर रहेगी। और जितना ज़्यादा व्यक्ति, मैंने जैसे पहले ही बताया था अभी, दान दक्षिणा, समाज सेवा, भगवान की भक्ति, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप खाली समय आपको बिल्कुल अमृत के समान फ़ायदा देगा। तो जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई, भगवान की भक्ति, अन्नदान, वस्त्रदान, लोगों का भला, लोगों की आगे बढ़कर मदद और हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप, आपको जीवन में मान सकते हैं एक परम आनंद की अनुभूति, ये सारे कार्य आप करके आपको मिलने, आप मान सकते हैं कि एक परम आनंद की अनुभूति ये सारे करके आपको अपने जीवन में मिलेगी। देखिए आपकी रेखा देखते हुए मैं मान सकता हूँ कि जवानी के समय जो संघर्ष की चरम सीमा होती है वो आपने झेली हुई है और उससे आप पार पा चुके हैं, क्योंकि जो रेखा है वो नेगेटिव नहीं है। तो आपके जीवन में संघर्ष आया था लेकिन आपने उसे को हंसकर काट लिया, और संघर्ष के समय आप एक चट्टान की तरह अपने संघर्षों से अपने संघर्षों से जूझते रहे। हृदय रेखा मोटी है तो आपको बुढ़ापे में पेट से जुड़ी समस्या या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या, बीपी की प्रॉब्लम, दिल की बीमारी या फिर डायबिटीज़, तो ये चीज़ रहेगी। ऐसे व्यक्ति को एक काम जरूर करना चाहिए, सुबह सुबह उठकर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपके शरीर में मोटापा है, चर्बी है, आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। चीनी का उपयोग ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना होता, मीठी चाय, मीठा दूध बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़ शक्कर खाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को सुबह सुबह, जैसे मैंने बताया, योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी रह जाता है, क्योंकि ये आपको बुढ़ापे के अंदर दिल से संबंधित बीमारियाँ, डायबिटीज़, शुगर हो जाना, ऐसी समस्या होंगी, 100% हो सकती है। तो इसके लिए आपको अभी से सावधान रहना है, क्योंकि आपकी भाग्यरेखा अंत में मोटी है। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा में से एक रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर निकली है। ये रेखा व्यक्ति को बहुत भीतरी बनाती है। व्यक्ति, आप मान सकते हैं, अपनी गुप्त बातें कभी किसी को नहीं बताता। ऐसे व्यक्ति का नेचर ये होता है कि आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपकी बहुत कम बातें पता होंगी। अपने पैसे की राज या फिर हर चीज़ का राज, जो सीक्रेट टॉक, जो हर किसी चीज़ का राज, जो सीक्रेट टॉक होती है, वो व्यक्ति किसी से शेयर नहीं करता। मस्तिष्क रेखा भी उत्तम है, इस प्रकार इसमें से एक ऑफशूट बाहर की ओर निकल गया है। ये ऑफशूट अगर आपके हाथ में है तो बुढ़ापे में भाग्योदय होना आपका तय है। लेकिन मान सकते हैं, देखिए जीवन रेखा पर अगर हम आएंगे, जीवन रेखा आपकी अच्छी अवस्था में नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छी अवस्था में नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष दे रही है। क्यों दे रही है? देखिए ये आपकी जीवन रेखा है, मैं मान सकता हूँ। देखिए जीवन रेखा इस प्रकार की रेखा होती है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी दिक्कत पर, कैसी परेशानी, कैसी समस्या, कैसी भी कोई समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन व्यक्ति की जीवन रेखा साफ होनी चाहिए। व्यक्ति की जीवन रेखा इस पर कटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये आपको बहुत बड़े लेवल का संघर्ष उन्होंने रेखाओं ने दिया है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं आप 50 वर्ष के हैं, तो ये समय अब जा चुका है, आपका पुराना समय है। आगे अगर आप जीवन रेखा देखेंगे, जीवन रेखा बड़ी उत्तम है, तो जीवन में आने वाले समय में भाग्योदय, अन्य तरक्की आपको मिलेगी। यहाँ पर आपके जीवन बुढ़ापे में मान सकते हैं 60 वर्ष के आसपास या 55 वर्ष के तुरंत बाद आपके जीवन में बड़ी प्रॉपर्टी आने के पूरे योग हैं। कोई घर खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी आने के पूरे योग हैं। जो संघर्ष का समय था वो आपका बीत चुका है। यहाँ पर ये रेखा व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी देती है। ऐसे व्यक्ति के सपने में पितर आकर आने वाली घटनाओं को आगाह कर देते हैं और पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति पर सदैव बना रहता है। देखिए ये रेखा हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये रेखा मैं मान सकता हूँ अब बनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार की राहु रेखा है तो पितरों का आशीर्वाद भी काम नहीं आता। भाग्य रेखा आपकी चंद्र से निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर कट गई थी, लेकिन दोबारा निकली है। तो मान सकते हैं एक झटका खाकर आपने 5-10 साल आपके जीवन में संघर्ष में रहे, लेकिन अब आपके जीवन में संतान के द्वारा भाग्य देना शुरू हो गया है। तो संतान के द्वारा ही आपके जीवन में प्रॉपर्टी आएगी और अच्छी तरक्की, नेम फेम, प्रॉस्पेरिटी आपको जीवन में मिलेगी। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मुझे आपको किस किस चीज़ के उपाय देने रहेंगे। देखिए राहु रेखा भी मारक अवस्था में, इसके उपाय दूंगा। सूर्य पर क्रॉस के उपाय दूंगा, ये भी मारक अवस्था में है। चंद्र के उपाय दूंगा।
और कोई आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये मुझे थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान है हस्तरेखा का, उसको दिक्कत बता सकता हूँ कि आपको अपनी जवानी के समय बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी किसी न किसी चीज़ से लेकर रही होगी आपको। लेकिन अब मैं मान सकता हूँ, देखिए आगे का जो समय रहेगा, भाग्य रेखा मजबूत है, जीवन रेखा मजबूत है, मस्तिष्क रेखा मजबूत है, हृदय रेखा मजबूत है। नहीं, हृदय रेखा में दिक्कत है, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन ओवरऑल हाथ काफ़ी मजबूत है आने वाले समय के लिए। तो यही चीज़ रहेगी, जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दे दूँगा। और देखिए, मैं डेली बहुत सारे लोगों का एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता नहीं रहेगा कि मुझे आपको किस चीज़ के उपाय देने हैं। तो आप मुझे खुद लिख दीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप मुझे इन तीनों के उपाय दे दीजिए, राहु रेखाओं के, चंद्र के और सूर्य देव के। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।